दुकान से साबुन खरीद करके लाते हैं और कपड़े को पानी में भिगाते हैं और साबुन को कपड़े में लगाते हैं और उसको हाथ से खींचते हैं और मल निकल जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है ना। तो वो कौन सी साबुन है? वो साबुन फैक्ट्री में बना है जो कपड़े को मल निकाल देता है। आपके मन पर जो मैल है, क्या वह दुकान का साबुन से मन का मैल मिटेगा? नहीं। वो कौन सा साबुन है? वो है ज्ञान रूपी साबुन। वो कहां मिलता है? तो सत्संग में मिलता है, सदगुरु के पास मिलते हैं, संत महात्मा के पास मिलते हैं। विचार कीजिए। तो वह साबुन को यदि आप लेते हैं तो आपके मन में जो मैल है, वो मल क्या है? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, यह सब जो मल है, यह सब मल का निवारण ज्ञान रूपी साबुन से होगा। इसलिए सत्संग से प्रेम कीजिए और सद्गुरु से प्रेम कीजिए। भजन में एक जगह आया, सद्गुरु से करते जाना प्यार, ऐ नादान मुसाफिर, नैया लगेगी तेरी पार, ऐ नादान मुसाफिर। कहते हैं, ऐ मुसाफिर, सद्गुरु से प्यार करते जाओ, तुम्हारा नैया पार लग जाएगा। कहते हैं, पेटी न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना, नैया डूबेगी मझधार। जैसे हम लोग नाव पर जब चढ़ते हैं ना, तो नाव का एक भाग को हाथ से धरे रहते हैं, लकड़ी को धरे रहते हैं ना, तो बल मिलता है, सहारा मिलता है। कहते हैं, पेटी न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना, दो बांस पानी आ जाए वहां लगेगा बाप रे। एक रत्ती यदि छेदा हुआ नाव में तो सभी कोई डूब के मर जाएंगे। गुरुवर कबीर कहते हैं, हिम्मत मत हारो, तुमको पार लगाएगा नाविक। पेटी न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना। यदि पेटी तोड़ दोगे, हिम्मत छोड़ दोगे, अरे नाविक, तो नैया डूबेगी मझधार, बीचे धार में डूब जाएगी, सब डूब के मर जाएंगे। गुरुवर कबीर कहते हैं, जब तक है जोश जवानी, अब बिगड़ी हर बात बनानी। जो बिगड़े हुए काज हैं उसको जवानी में बना सकते हो, बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करेगा, शरीर काम जवानी में करता है। ये देखिए, सुंदर सुंदर लड़का लड़की का जन्म हुआ है तो ये जवान लोग जन्म दिए हैं, तो जवान आदमी ने जन्म दिया है सुंदर लड़का लड़की को। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, 22 मंजिल 50 मंजिल का, जवान जवान लड़का ने ईंट पर ईंट रख करके बनाया है। तो जवान लड़का ने बनाया, जवानी ने बनाया। आप एसपी, डीएम, कलेक्टर बने हैं, दरोगा बने हैं, थाना प्रभारी बने हैं, तो आपने जवानी में बना। जवानी ही एक ऐसा साधन है, इसमें सब रतन को आप प्राप्त कर सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं होगा। इसलिए भिखारी साहब जी कहते थे कि अरे भक्ति न कैला जवानी में, तोहर अकील जेतो चुल्हानी में। जो भक्ति जवानी में नहीं करेंगे तो उसका अकील चुल्हानी में चला जाएगा। विचार कीजिए, चूल्हा में कोई जलना दीजिए, जल जाता है ना। उसी प्रकार भैया, भक्ति जवानी में करो, बुढ़ापा में नहीं होगा। बुढ़ापा में आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, हाथ थरथर करता है, पैर थरथराता है, देह कांपता है, बोली कांपता है, वाणी कांपता है।
कोई इंद्रियां में बल नहीं है, सब इंद्रियां कमजोर है, इसलिए बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। जो करना है जवानी में कीजिए। जवानी जिंदाबाद, जवानी जिंदाबाद। भगत सिंह ने भारत माता का सेवा किया जवानी में। सुभाष चंद्र बोस भारत माता की सेवा किया जवानी में। विचार कीजिए, डॉक्टर मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह सब देश के धरोहर हैं। इन्होंने जवानी में ही भारत माता को अपने जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन को चढ़ा दिया। तो जवानी में आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए जवानी को बर्बाद न करें। संत महात्मा कहते हैं, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। ये जवानी का जोश कहां खोता है लोग? अब तो विषय भोग में डूबा रहा है, हार चाम में डूबा रहा है। नहीं नहीं, अरे जवानी का जोश जो है, जवानी की डिग्री जो है, कुछ बनने के लिए है। डॉक्टर बनिए बढ़िया, कलेक्टर बढ़िया बनिए, बढ़िया लीडर बन जाइए, बढ़िया किसान बनिए, अच्छा वक्ता बन जाइए। ये जवानी की डिग्री है। बिगड़ी हर बात बनानी। यदि समाज में बिगड़े हुए काज हैं, राष्ट्र में बिगड़े हुए काज हैं, परिवार में बिगड़े हुए काज हैं, यदि आप जवान हैं परिवार में, तो हर बिगड़े हुए काज को सुधारिए। आपका जवानी जिंदाबाद, आपका जवानी जिंदाबाद रहेगा। जवानी में आप आलस की तरह करते हैं, बूढ़ा काम करते हैं, बूढ़ी काम करते हैं, या आप जवानी में रोगा के तरह पड़े हुए हैं। न देश के लिए सोचते हैं, न समाज के लिए सोचते हैं, न परिवार के लिए सोचते हैं, न अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं। वो जवानी कौन सा काम में आया? संत महात्मा यहां कहते हैं, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी, होवे न पावे अत्याचार। अरे जवान भाई, कभी अपने बल का घमंड न करना, अपने बल का दुरुपयोग न करना, अत्याचार किसी पर नहीं करना, क्योंकि जवान के देह में बल होता है और बल का दुरुपयोग नहीं करना। देखिए, कोई कोई जवान युवक अपने से कमजोर को मारते हैं, यह अत्याचार हो गया। बूढ़ा को मारते हैं, यह अत्याचार हो गया। कमजोर जीव जंतु को दुख देते हैं, यह अत्याचार हो गया। पापे पर पिंडनम, वह महापाप है जो दूसरों को पीड़ा देते हैं अपने मन वचन कर्म से। वह महापुण्य कर्म करते हैं जो अपने मन वचन कर्म से दूसरों को लाभ देते हैं और दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। वो पुण्य का काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा, गुरुवर कबीर कहते हैं, नेकी सत्संगत करना, अब पापों से हरदम डरना। दुनिया में किसी से मत डरो, सभी सत्य पर रहो, सत्य पर चलो, लेकिन पाप से डरो, क्योंकि पाप अपना बाप का नहीं होता है, अब पाप अपना कपार का भी नहीं होता है। पापों से हरदम डरना, पाप करने से डरो। पाप क्या है? हम किसी के बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, बहन के साथ बलात्कार करते हैं, यह पाप है। हम किसी का जमीन बेईमानी कर रहे हैं, जानते हैं यह जमीन मेरा नहीं है, लेकिन बेईमानी कर लिए, यह पाप है। हमको किसी ने 2 लाख टका दिया, हम बेईमानी कर लिए, यह पाप है। वृद्धा अवस्था में मां बाप का सेवा नहीं किए, यह पाप है। बड़े भाई पर लप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, कुबोली कहते हैं, बड़े भाई का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, यह पाप है। छोटे छोटे बच्चों को गलत दृष्टि से देखते हैं, यह पाप है। इसलिए अपने मन इंद्रियां को स्वस्थ कीजिए। गुरुवर कबीर कहते हैं, नेकी सत्संगत करना मतलब अच्छे आदमी की संगति करना।
दारू नहीं पीना, गांजा नहीं पीना, भांग धतूर नहीं पीना, कोई भी नशा नहीं सेवन करना, क्योंकि बैल नशा नहीं खाते हैं, बाघ नशा नहीं खाते हैं, कोई जानवर नशा नहीं सेवन करते हैं, कोई पक्षी नशा सेवन नहीं करते हैं। ये मनुष्य खीर खाने वाला प्राणी, सेब अंगूर खाने वाला प्राणी, दाल भात घी पापड़ खाने वाला ये मनुष्य प्राणी पेट भरा हुआ है, तब पर भी नशा सेवन करते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा वाला ये मानव प्राणी, तब ये नशा खाते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। संत महात्मा कहते हैं नेकी सत्संगत करना, पापों से हरदम डरना, होवे न पावे अत्याचार, ऐ नादान मुसाफिर। एक आदमी गाड़ी बैल जोतता था, गाड़ी खींचता है कौन? बैले ना, 2 ठो बैल। उस पर 10 कुंटल पटवा लाद दिया और गाड़ी को ले जा रहा है रानीगंज। बैल रास्ते में 56 बार छेड़ता है, कच कच लेटरिन करता है, इधर से दय दुआली मारते हैं। उसको कितना कष्ट हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है। या पैसा के लिए दुआली पर दुआली मारते हैं, कोड़ा पर कोड़ा मारते हैं बैल को। विचार कीजिए, कोल्हों में बैल को पेरते हैं, बैल को पेट में दर्द है, आज नहीं बहना चाहता है, फिर भी आप मारते हैं। गौ को पेट में दर्द है, गौ को भीतर में तकलीफ है, या आप गौ को दुहने गए तो गाय दूध नहीं दी, तो आप लाठी से मारते मारते गाय को मारिए दिए। ये पाप है। जीव हत्या करना पाप है। किसी भी प्रकार से कोई भी प्राणी का वध करते हैं, ये पाप है। गुरुवर कबीर कहते हैं पाप से बचो और नेकी सत्संगत करो, सही आदमी की संगति करो, सत्संगी की संगति करो, सज्जन की संगति करो। नेकी सत्संगत करना, पापों से हरदम डरना, होवे न पावे अत्याचार, ऐ नादान मुसाफिर। विचार कीजिए, अरे नादान मुसाफिर कहां भटक रहे हो। फिर कहते हैं गुरुवर कबीर सदगुरु से प्रेम बढ़ा लो, मुक्ति का मार्ग पालो, तेरी होवेगी जय जयकार। मतलब समुच्चा दुनिया से मुड़ करके सदगुरु के शरण में जाओ, आत्मज्ञान ले लो, गुरु से प्रेम करो, मुक्ति का मार्ग जान करके ध्यान साधना करो, तुम्हारा जय जयकार हो जाएगा, तुम गदगद हो जाओगे। मानव जीवन जो पाए हो इसमें कृत हो जाओगे। तुम जो पा करके संतुष्ट होना चाहते हो वो सदगुरु के शरण में है, वो तुमको मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया।